हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। आज फिर दोबारा से एक और नई स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज की स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले थोड़ी सी बातें करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि स्टोरी को आसानी से समझा जा सके और आपको ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, कई बार हम एज ए ह्यूमन नेचर, कई बार हम इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। कई बार हम बिना सोचे समझे एक ऐसा कदम उठा देते हैं जिसकी भरपाई करने में हमें सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता, कि शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्राइम के दायरे में सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ कहीं पे लूट कर लो, किसी का कुछ चुरा लो, किसी का कुछ भी कर लो, किसी को मार दो तो हम अमीर हो जाएंगे, या हम कहें तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मतलब अलग अलग मन के अंदर अलग अलग धारणाएं लोगों की समय समय पर जन्म लेती रहती है। आज की जो कहानी है और इसकी ज़मीन है चाइना, चीन। और चाइना में एक ऐसा मामला हो जाता है कि जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया और जिसके करके पूरे चीन में अकाल पड़ गया। मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि लोग भूखे मरने हो गए। और कहा जाता है उस आंकड़े के दौरान कि चीन में उस टाइम जब अकाल पड़ा तो भूखे लोगों के मरने की संख्या 3.5 करोड़ थी। बताइए, 3.5 करोड़ लोग एक छोटी सी गलती के कारण भूख से मर गए। खाने को नहीं मिला एक भी दाना और भूख से मर गए। बस एक छोटी सी गलती, छोटे से स्टेप ने पूरे चाइना को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। हर आदमी बहुत परेशान हो गया और चाइना कई साल पीछे खिसक गया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1958 से। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 को। और इसके बाद लगभग 10 से 11 साल बाद की ये बात है। हुआ क्या कि चाइना में जितनी भी फसल वगैरह होती थी, अनाज, गेहूं, चावल, तो वहाँ पे उस टाइम की सरकार ने, जो माओ जेडोन है, उस टाइम की सरकार ने सोचा कि जितनी उपज हमारे देश में हो रही है और जितना अनाज हम लोग पैदा कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा अनाज तो चिड़ियाँ खा जाती हैं। और चूहे, जो चूहे अक्सर जैसे फसलों में लगते हैं, कि चूहे भी बर्बाद कर देते हैं। मक्खी खा जाती है, मच्छर खा जाते हैं। तो ये जो चूहे, मक्खी, मच्छर और चिड़िया, गोरैया, ये जितने भी है ना, ये पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं और हमारी फसलों का नुकसान कर रहे हैं। तो क्यों ना इनसे बचने के लिए कुछ हमें स्टेप उठाना चाहिए। अब बिना सोचे समझे उनके कहें तो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रत्येक, अगर बात करें तो एक गोरैया, एक चिड़िया एक साल में लगभग 4.5 किलो अनाज खा जाती है। इस आंकड़े को सुन करके चाइना की आंख खुल गई कि 4.5 किलो एक गोरैया खा जाती है। और चूहे और बाकी कीड़े मकोड़े तो अलग रहे, लेकिन बात करें तो करोड़ों गोरैया हैं चीन के अंदर, चाइना के अंदर करोड़ों चिड़िया हैं। तो करोड़ों चिड़िया हैं, कितना अनाज, कितना गेहूं, कितना चावल वो नष्ट कर देती होंगी। तो ये बात सुन करके चाइना बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर इनको किसी तरह से रोक लिया जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा अपनी फसलों से ले सकते हैं और हम एक तरह से कहें तो सुपर पावर बन सकते हैं। क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम बहुत सारा अनाज, गेहूं अपना बचा सकते हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू किया। उनके साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि इनको ऐसे तो हम रोक नहीं सकते। एक रास्ता मेरे पास में है, हम क्यों ना इनको, सारी गोरैयाओं को ख़त्म कर दें। अब इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, उनके अंदर इस प्रस्ताव को रखा गया। और जब ये प्रस्ताव को विस्तार से समझाया गया कि इस तरह से ये गोरैया नुकसान करती है, फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो इनका चले जाना, इनको मार देना ही सही है। और एक सनक सवार थी चाइना के ऊपर कि मुझे विश्व गुरु बनना है, ऐसे तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। एक ऐसी सनक ने पूरा चाइना बर्बाद कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि जब इनकी गवर्नमेंट ने कहा, सोचा और एक प्लान बनाया कि सारी गोरैयाओं को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। अब मारने के लिए हर जगह पूरे देश में बाकायदा कैंपेन चलाया गया और उसमें जगह जगह पे बताया गया कि गोरैयाओं को ख़त्म कर दो, मार दो, और ये हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हमारा देश बहुत मजबूत और बहुत अमीर देश हो जाएगा, कहें तो सुपर पावर और विश्व गुरु बन जाएगा। हर जगह इसका कैंपेन किया गया, हर जगह प्रचार किया गया। लोगों ने भी लगा कि हाँ ठीक है, ये सही है, हमारा अनाज अब ख़राब नहीं होगा। तो जहाँ भी किसी को चिड़िया दिखती, गोरैया दिखती, वो उसको मार देता। बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा टीम बनाई गई कि एक भी गोरैया चाइना के अंदर नहीं बचनी चाहिए। लगातार ये कैंपेन चलता है 3 साल।
3 साल के बाद लगभग सारी गोरैयाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनके मारने का जो तरीका था, जैसे ही गोरैया कहीं उड़ती देखते तो वो ढोल बजाना शुरू कर देते, मृदंग बजाना शुरू कर देते और बड़े शोर और चिल्लाना शुरू कर देते। तो जहाँ भी ऐसा चीज़ वो गोरैया देखती तो वो ज़्यादातर आसमान में उड़ती रहती, और वो जहाँ भी बैठने की कोशिश करती वहीं से लोग उसको भगाना शुरू करते और ढोल वगैरह बजाते। पक्षी थोड़े से संवेदनशील होते हैं, ये शोर शराबे वाली जगह पर पसंद नहीं करते, तो ये ज़्यादातर उड़ती रही आसमान में। लेकिन वो भी जानवर है, भूख प्यास उसको भी लगेगी, कब तक उड़ेगी। एक समय ऐसा आता था कि जब वो खुद ही चक्कर खा करके या बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती थी, और जैसे ही ज़मीन पर गिरती थी तो वो लोग जो उसकी ताक में बैठे पहले से, या तो पैर से कुचल करके मार देते थे, और ये मर तो वो खुद ही जाती थी। और ऐसा सिर्फ मारते ही नहीं थे, गोरैयाओं को मार मार कर 50-60 एक साथ इकट्ठा करके उनकी माला बना करके बाकायदा गले में भी पहनते थे। इतनी नफरत वो उनसे करने लगे थे। धीरे धीरे सारी गोरैयाँ ख़त्म हो गई। अब लोगों को लगा कि चलो अब ये बच जाएगा, अब हम अपना जो गेहूँ हम बो रहे हैं, जो अनाज हम बो रहे हैं, वो पूरा का पूरा 100% अब हमारे घर में आएगा। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति है, प्रत्येक जीव का होना इस धरती पे बड़ा ज़रूरी है। वैसे ही जैसे हम इंसानों के लिए सांस लेना बड़ा ज़रूरी है, हवा और ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी इस वातावरण का, इस पर्यावरण का सहयोग करने के लिए सबकी अलग अलग अपनी एक, कहें तो मतलब जिम्मेदारी है। और ये बैलेंस होता है, प्रकृति बैलेंस होती है, हर जानवर का अपना एक काम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को ख़त्म कर देंगे तो शायद हम ठीक कर लेंगे, नहीं, जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। धीरे धीरे होता क्या है, जब पूरी गोरैया ख़त्म हो जाती है और लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद महामारी शुरू होती है। उसके बाद ऐसा अकाल पड़ता है, ऐसा भयंकर काम हो जाता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा। टिड्डियों का दल आना शुरू हो जाता है। अब आपने देखा होगा कई बार पहले दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा में भी सुना होगा आपने न्यूज़ के माध्यम से अभी कुछ टाइम पहले कि टिड्डियों का दल आ रहा है, और ये टिड्डी करोड़ों करोड़ों की संख्या में एक एक साथ झुंड बनाकर उड़ती थी। तो जैसे ही टिड्डियों का वहाँ पे आक्रमण शुरू हुआ, गोरैयाँ तो थोड़ा बहुत खाती थी, वो अलग बात था, लेकिन हजारों हजारों हेक्टेयर भूमि का अनाज एक ही रात में चट कर देते थे ये टिड्डियों का दल। और ऐसे करते करते लगभग कुछ ही टाइम में, 4-6 महीने में, पूरे चाइना का टिड्डियों के दल ने अनाज खा करके चट कर दिया था। लोग भूखे मरने शुरू हो गए, लोगों वहाँ पे एक तरह से कहें तो अकाल पड़ गया पूरी तरह से, अनाज खाने को नहीं है, और मतलब पूरी तरह से गरीबी आ गई। लोग कई कई दिन तक भूखे हैं, चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, गिरते ही मर रहे हैं। ऐसे करते करते सारी चीज़ें धीरे धीरे टिड्डियों का दल बढ़ता गया और लोगों के अनाज को खाती गई। उधर फसल तैयार होती, उधर टिड्डी का दल आके उसे साफ कर देता। तो इस तरह से चलता रहा। लोग परेशान, सरकारें परेशान, किसान परेशान, मजदूर भी परेशान, हर तबका परेशान। उसके बाद जब चाइना मतलब एक तरह से कहें तो औंधे मुँह गिर पड़ा था। 1958 की ये बात है। विश्वगुरु बनने की सनक थी, विश्वगुरु तो छोड़ो, अपना भी गुरु नहीं बन पाया। अपने लोगों को भूख से मार दिया उसने। सोचो, जब अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या लोग? जब कुछ खाने का राशन नहीं होगा तो मरेंगे ना, सीधी सी बात है। भूखे कब तक रहेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, लेकिन एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगे ना जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम का आंकड़ा बताया जाता है कि उस टाइम लगभग 3.5 करोड़ लोग भूख से मरे थे। लेकिन इस बात को अभी भी, आज भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि नहीं, लगभग 1 करोड़ लोग मरे थे। वो 1 करोड़ को मानते हैं। लेकिन एक पत्रिका है, पुस्तिका है चाइना की, जो जिसमें दर्शाया गया है, वहीं के एक लेखक ने उसमें लिखा है और उसको दिया गया है नाम फोरकीट यानी कि 4 कीड़े। उसने दर्शाया कि 3.5 करोड़ लोग मरे थे भूख से उस टाइम। दोस्तों, अगर सोच करके देखिए, हर आदमी का, हर इंसान का, जीव का, जंतु का, पशु का, पक्षी का अपना अपना एक इन्वॉल्वमेंट है प्रकृति को सेट करने के लिए, चलाने के लिए। तो हम किसी को क्यों बंद कर सकते हैं? क्यों उसका जीवन छीन सकते हैं? उन्होंने इस पाप को किया और उसकी सज़ा इनको जब मिली तो इतनी भयंकर मिली कि मतलब ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। फिर दोबारा से वैज्ञानिकों ने शोध किया और बताया कि देखिए, प्रकृति में हर जीव जंतु जरूरी है,
अगर बैलेंस रखना है तो, क्योंकि ये कीट पतंगों को खाती हैं गौरैया। अनाज तो खाती हैं लेकिन कीट पतंगों को भी खाती हैं, और जो फसलों में कीड़े पैदा होते हैं उनको भी खाती है। अच्छा, इससे पहले अगर चलें थोड़ा सा, तो जब गौरैया ख़त्म हो गई तो फसलों में कीड़े उत्पन्न होना शुरू हो गए, और कीड़े बड़े होना शुरू हो गए, करोड़ों की तादाद में, एक एक खेत में करोड़ों की तादाद में कीड़े। क्योंकि उन कीड़ों का सफाया करने के लिए गौरैया थी, वो तो ख़त्म कर दिया आपने। अब कीड़े क्या होंगे, पलेंगे, और प्रजनन होगा, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होंगे। तो धीरे धीरे कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगी, गौरैया ख़त्म हो गई, उनकी फसल नष्ट होती चली गई और अकाल पड़ गया। फिर दोबारा से चाइना औंधे मुँह गिरता है और फिर दोबारा से कहता है कि अगर हमें ये चीज़ें फिर दोबारा से वापस लेके आनी है, अपने देश को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है, संभालना है, तो गौरैया को फिर से जन्म देना पड़ेगा। गौरैया जो 2-4 बची हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने कहा कि हर जीव जरूरी है, तो फिर दोबारा से गौरैयों को इतना प्रोटेक्ट किया गया और इतने अच्छे से उनको पालना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर दोबारा से चाइना में कई साल लगे, हालांकि 4-5 साल लगे, लेकिन फिर दोबारा से धीरे धीरे वो चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट होता गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम छोटा सा फैसला जब हम लेते हैं, एक छोटा सा फैसला कितना घातक साबित हो सकता है। कितने सारे लोगों की जान ले ली एक छोटे से फैसले ने, 3.5 करोड़ लोगों की जान ले ली, भूख से मर गए लोग। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज चाइना जिस पोजीशन पे है, उसने बहुत वैसे तरक्की भी की है और अपने आप से लड़ा भी है, और अपने आप को कहीं तो दुनिया के नक्शे पे अब तक रख भी पाया है। क्योंकि ऐसा अकाल पड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उससे उबर जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ गौरैयाओं को मारना कानूनी अपराध है तो हर जगह, लेकिन वहाँ फिर दोबारा से एक कानून बनाया कि अगर किसी ने किसी चिड़िया को नुकसान पहुँचाया तो उसे सीधा जेल जाना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है। एक समय पर लोग उसे कहते थे कि गौरैयाओं को मार दो, अब कहते हैं कि अगर किसी ने मारा तो जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हर जीव जंतु का इस प्रकृति में बराबर का इन्वॉल्वमेंट है। ना किसी से नफरत करना, ना किसी से ये कहना कि ये मतलब ये व्यर्थ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है या इसका कोई काम नहीं है। हर चीज़ का अपने स्तर का काम है जो वो करती भी है। तो दोस्तों, अपना कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा दूरदर्शी तरीके से सोचना ज़रूरी है कि इसका क्या आउटपुट, क्या इनपुट होगा, क्या अच्छे फैसले होंगे और क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो चीज़ें सोचना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें उस टाइम चाइना सोच लेता तो चाइना के 3.5 करोड़ लोग भूख से ना मरते। और हमारे लिए भी एक हिदायत ये भी है कि जब भी हम अपने छोटे छोटे फैसले लें तो उसके बारे में ज़रा सोच लें, विचार कर लें, और फैसला लेने में कोई जल्दी ना करें। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी चाइना की, और बड़ा संवेदनशील कहानी थी। एक छोटे से फैसले ने देखो कितना नुकसान कर दिया। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोबारा से किसी और स्टोरी पे मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, आपके लिए मेरे उसी पुराने अंदाज में, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें और कोई भी फैसला इतनी जल्दी ना लें जिससे कि उसका जब रिजल्ट आए तो हमें पछताना पड़े। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।